वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2017 की एक ड्रामा रोमांस फिल्म जिसका नाम है डार्कर शेड्स ऑफ एलिस। फिल्म की शुरुआत एक शादीशुदा औरत से होती है जिसका नाम एलिस है, जो अपने वेडिंग एनिवर्सरी के लिए रेडी हो रही है। घर पे वो अपने पति निक का इंतजार करते करते थक जाती है और उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। और जब वो अपने पति के केबिन में जाती है तो वहाँ वो अपने पति को अपनी असिस्टेंट के साथ अकेले देखती है और उसे लगता है कि उसके पति का अपनी असिस्टेंट के साथ कोई चक्कर चल रहा है। तभी असिस्टेंट चुप होकर वहां से चली जाती है और एलिस अपने पति से पूछती है कि क्या उसे पता है कि आज क्या स्पेशल है। पर जैसे ही निक जवाब देने वाला होता है तभी उसे कॉल आ जाता है और वो एलिस से जरूरी काम का बहाना बना के बाहर चला जाता है। एलिस अपने पति के हरकत से परेशान हो जाती है। बाद में एलिस अपने बेस्ट फ्रेंड लैला से बात करती है और उसे अपनी सभी प्रॉब्लम्स बताती है। लैला उसे शराब पीने को देती है और कहती है कि अगर उसके पति का कहीं चक्कर है तो एलिस को भी वही करना चाहिए। उसे भी दूसरों के साथ चक्कर चलाना चाहिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि उसका पति उसे टाइम नहीं देता है। एलिस लैला से बोलती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है और इसलिए वो अपने पति को धोखा नहीं देगी। अचानक लैला का न्यू बॉयफ्रेंड उसके घर आ जाता है और लैला उसके साथ मजे करना चाहती है, इसलिए वो एलिस को जाने के लिए कहती है। एलिस जब घर से बाहर जाती है तो वो सोचने लगती है कि लैला और उसका बॉयफ्रेंड अंदर क्या कर रहे होंगे। कुछ देर रुकने के बाद वो खिड़की से घर के अंदर देखने लगती है। जब वो उन दोनों को मजे करते देखती है तो उसका मूड बन जाता है, क्योंकि उसका पति उससे कभी टाइम और प्यार नहीं देता है। उन दोनों को मजे लेते देख एलिस का मूड बन जाता है, पर वो खुद को कंट्रोल करके वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एलिस एक लड़के से मिलती है जिसका नाम फिलिक्स है और वो एक फोटोग्राफर है। एलिस को वो पहली नजर में पसंद आ जाता है और फिलिक्स भी उसे देख रहा होता है और ऐसा लगता है कि उसे भी एलिस पसंद आ गई है और इसलिए वो एलिस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो उसे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है और जब एलिस फिलिक्स से मिलती है तो वो उसे अपनी बातों से छेड़ने लगता है। वो एलिस से कहता है कि वो बहुत सुंदर है और उसकी फोटोज लेना चाहता है। एलिस उसे कहती है कि उसने मॉडलिंग छोड़ दी है और अब उसे फोटोज लेना पसंद नहीं है, पर फिर भी फिलिक्स उसकी नहीं सुनता है और उसे फिर फोटोज के लिए पूछता है। कुछ देर बाद एलिस मान जाती है। बाद में दिन के समय एलिस फिलिक्स को अपने घर ले जाती है और वहां अपनी फोटो शूट करवाती है, जो बहुत खुले और छोटे कपड़ों के साथ होता है और इस वजह से दोनों का मूड बन जाता है। फोटोशूट के बाद दोनों को रहा नहीं जाता है। कुछ देर बाद फिलिक्स एलिस के करीब आता है और उसे छूने लगता है। अचानक एलिस उसे रोकती है और वहां से उठ जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि वो शादीशुदा है और फिलिक्स से कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है और फिर वो उसे वहां से जाने को बोलती है। एलिस का मन नहीं भरा होता है और वो फिलिक्स से फिर मिलना चाहती है। कुछ दिनों बाद एलिस फिलिक्स को अपने घर पे बुलाती है। दिन के समय फिलिक्स उसके घर आता है और दोनों का मूड बन जाता है और उस दिन के अधूरे काम को वो पूरा करने लगते हैं। वो पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते हैं और इन सब के बाद एलिस का फिलिक्स के साथ चक्कर चलने लगता है। वो हर दिन मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मजे लेते हैं, क्योंकि एलिस का पति जल्दी घर नहीं आता है और इस वजह से फिलिक्स कभी भी उसके घर आ जाता है और वो एक दूसरे के साथ जो चाहे करते हैं। एक दिन फिलिक्स एलिस के घर आता है, पर वो उसे वहां से जाने को कहती है क्योंकि उसका पति घर पे होता है। उसके पति ने आधे दिन की छुट्टी ली है एलिस के साथ समय बिताने के लिए। उसके बाद निक एलिस से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे टाइम नहीं दे पाता है और वो अपनी हरकतों की वजह से शर्मिंदा होता है, पर उसे नहीं पता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। इन सब के बाद निक नहाने जाता है और उसी वक्त फिलिक्स चुपके से उसके घर आ जाता है और एलिस के साथ मजे लेने की कोशिश करता है। वो उसे बोलती है कि उसका पति अभी घर पे है और वो ऐसा नहीं कर सकती है, पर फिलिक्स उसकी नहीं सुनता है और उसके साथ मजे लेने लगता है। निक के बाहर आने से पहले फिलिक्स वहां से चला जाता है। उसके बाद निक जैसे ही नहा के बाहर आता है वो भी एलिस के साथ मजे लेने लगता है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है और इस तरह एलिस दो आदमियों का मजा एक दिन में उठाती है। कुछ दिन बाद निक दूसरी कंट्री जाता है अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए।
एलिस अकेली होती है और फेलिक्स उसके घर आता है। वो पूरा दिन एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। जब फेलिक्स को पता लगता है कि निक कंट्री से बाहर गया है तो वो एलिस के घर से नहीं जाता है और उसके साथ रहता है। एक दिन साथ में मजे लेने के बाद फेलिक्स को मौका मिलता है और वो एलिस को बताता है कि उसके पास एक फ्रेंड है, अगर वो चाहती है तो वो उसे उसके घर ला सकता है और वो तीनों साथ मिलके मजा ले सकते हैं। एलिस अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही होती है पर वो और एंजॉय करना चाहती है और इस वजह से पहले ना बोलने के बाद वो बाद में मान जाती है। कुछ दिनों बाद फेलिक्स अपने फ्रेंड के साथ एलिस के घर आ जाता है। जब वो उसके फ्रेंड को देखती है जो एक काला आदमी होता है तो वो डर जाती है और खुशी से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने इससे पहले कभी उसके जैसा बड़ा और दमदार आदमी नहीं देखा होता है। उसके बाद एलिस उसके फ्रेंड को बाथटब में बुलाती है और वो दोनों मजे लेने लगते हैं और फेलिक्स उन्हें दूर से देख रहा होता है और खुद को अपने हाथ से संतुष्ट कर रहा होता है। वक्त के साथ फेलिक्स अपने और भी फ्रेंड्स को लाने लगता है और वो सभी एलिस के साथ मजे करने लगते हैं और एलिस अपने जिंदगी को एंजॉय कर रही है इतने लड़कों के साथ। एक दिन अचानक निक अपने बिजनेस ट्रिप से घर आ जाता है एलिस को बिना बताए और उसे घर में एक कोट मिलता है। वो एलिस से उस कोट के बारे में पूछता है और तभी फेलिक्स बाहर आता है और बोलता है कि वो एक फोटोग्राफर है और वो उसकी पत्नी की फोटोज लेने आया है। निक ये सुन के खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी ने फिर से मॉडलिंग शुरू कर दी है। एक दिन लैला एलिस के घर पे उसे मिलती है और एलिस उसे सभी चीजों के बारे में बताती है जो उसकी जिंदगी में हो रही है। लैला चौंक जाती है और बोलती है कि उसने उसे एक इंसान के साथ चक्कर चलाने को बोला था पर वो तो डेली अलग अलग लड़कों के साथ मजे ले रही है। आगे लैला एलिस को ये सब बंद करने को बोलती है क्योंकि जो वो कर रही है ये सब उसे प्रॉब्लम में डाल सकता है और ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन एलिस को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे ये सब खत्म कर देना चाहिए और इसलिए वो फेलिक्स से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि वो उस रिलेशनशिप को खत्म कर रही है और अब उससे नहीं मिलेगी। फेलिक्स उसे जाने नहीं देना चाहता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है पर एलिस कैसे भी उसे घर से बाहर निकाल देती है। आगे दिन के समय एलिस सोच लेती है कि वो अब अपनी जिंदगी को खुशी के साथ जिएगी क्योंकि वो बहुत लड़कों के साथ सो चुकी है और वो अपने बच्चे के पिता को नहीं जानती है। वो अपने पति को धोखा देने के लिए शर्मिंदा है और इसलिए वो अपने पुराने जिंदगी में लौट जाती है। अगले दिन एक एलिस को डिनर के लिए बाहर ले जाता है। वहाँ उसने फेलिक्स को भी बुलाया होता है। डिनर टेबल पे फेलिक्स एलिस को टेबल के नीचे से छूकर परेशान करने लगता है और एलिस उसके बर्ताव से इतनी परेशान हो जाती है कि वो वहाँ से उठ के वॉशरूम में चली जाती है। फेलिक्स उससे दूर नहीं रह पाता है और वो भी लेडीज वॉशरूम में चला जाता है और एलिस के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी निक की असिस्टेंट अचानक वहां आ जाती है और इस वजह से फेलिक्स बाहर चला जाता है पर वो एलिस को अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता है और इसलिए उसने एलिस की वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी उन लड़कों के साथ मजे लेते हुए। अगले दिन फेलिक्स एलिस के घर आकर वो वीडियोस उसके टीवी पे चला देता है पर इससे पहले कि निक उन वीडियोस को देखता एलिस ने टीवी से पेन ड्राइव निकाल लिया। एलिस फेलिक्स के इन बेकार हरकतों से बहुत परेशान होती है। एक दिन फेलिक्स एलिस को धमकाता है कि अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो वो निक को उसके चक्कर के बारे में बता देगा और उसे सारी वीडियोस दे देगा। एलिस उसे बोलती है कि वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो उससे प्यार करती है। फेलिक्स उसे चिल्ला के बोलता है कि एलिस का पति उसे खुद छोड़ देगा जब उसे उसकी सच्चाई का पता चलेगा और इसलिए एलिस को उसकी बात मान लेनी चाहिए। फेलिक्स आगे बोलता है कि वो कल एलिस को बुलाएगा और वो आखिरी बार मिलेंगे और फिर वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। अगले दिन जब एलिस उसके घर जाती है तो फेलिक्स उसे सरप्राइज देता है और उसे 4 लड़कों के साथ सो के मजा लेने को बोलता है। एलिस के पास कोई रास्ता नहीं होता है, उसे वो करना पड़ेगा और फेलिक्स ने उसे वादा भी किया है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद वो उसे ये सब करने को नहीं बोलेगा और उसे जाने देगा।
इस वजह से वो मान जाती है और उनके साथ सो जाती है। फिलिक्स वो सब कैमरा से रिकॉर्ड करने लगता है और जब एलिस ने उसे देखा तो वो सोचने लगी कि ये उसका आखिरी बार नहीं है, क्योंकि अगर फिलिक्स उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो वो उसे पूरी जिंदगी ब्लैकमेल करेगा। और एलिस ने सोचा कि अगर वो अपने पति को खुद बता देगी तो उसे फिलिक्स के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए एलिस सब बीच में ही छोड़ के घर चली जाती है और निक को अपने चक्कर के बारे में बता देती है और ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। निक ये सुन के चौंक जाता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। वो एलिस को घर के बाहर फेंक देता है। उसके बाद एलिस अपना पूरा दिन बाहर बिताती है। बाद में वो घर आती है निक को मनाने ताकि वो उसे माफ कर दे, पर वो वहाँ निक और लैला को बंधा हुआ देखती है और दोनों जख्मी होते हैं। फिलिक्स उनके पीछे खड़ा होता है, उसका चेहरा भी जख्मी होता है और इसका मतलब है कि उन्होंने लड़ाई की है। तभी फिलिक्स एलिस को बताता है कि उसके पति निक का उसकी बेस्ट फ्रेंड लैला के साथ चक्कर चल रहा है और वो दोनों साथ समय भी बिताते हैं और इसलिए निक ने एलिस को घर से बाहर निकाल लिया था ताकि वो लैला के साथ रह सके। एलिस को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड लैला ऐसा कुछ कर सकती है, पर जब निक ने खुद मान लिया है कि लैला के साथ उसका चक्कर है तो एलिस का दिल टूट जाता है। अचानक फिलिक्स निक को उसके पीठ पे मुक्का मारता है और चला जाता है। इसके पहले कि फिलिक्स वापस आता, एलिस ने लैला को खोल दिया और वहां से जाने को बोला। लैला ने भाग के पुलिस को कॉल किया, पर इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ बोल पाती, फिलिक्स वहां आ जाता है और उसके सर पे हथौड़े से मारने लगता है और लैला वहीं मर जाती है। अचानक वहां एलिस आती है और फिलिक्स के हाथ से हथौड़ा लेती है और फिलिक्स को उसी हथौड़े से मारने लगती है और फिलिक्स भी वहीं मर जाता है। निक को समय पे हॉस्पिटल ले जाया गया और इस वजह से उसकी जान बच गई। 6 महीने बाद निक और एलिस अपनी लाइफ को खुशी के साथ जीना शुरू कर देते हैं और आखिर में एलिस किसी को मैसेज करती है और ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।